रीमा सुबह उठकर के डेली सामुदायिक शौचालय जाती है, सफाई करती है, घर आती है, अपने घर का इंतजाम करती है, शाम होता है तो फिर से जाती है। ये काम करते करते रीमा को 10 महीने हो गए। वैसे तो 3 साल से रीमा सफाई कर्मी का काम करती है, लेकिन पिछले 10 महीने से उसको 10 पैसे भी नहीं मिले हैं। सरकार से एग्रीमेंट हुआ था कि आपको हर महीने सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर के रूप में 6,000 रुपये आपका वेतनमान और 3,000 रुपये सामान के मिलेंगे, लेकिन रीमा को अब तक नसीब नहीं हो रहे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपको साथ जिस कहानी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, ये कहानी रूरा मल्लू गांव की एक दलित महिला रीमा वाल्मीकि की है, जो हमारे साथ बैठी हैं। हम रीमा से ही जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। रीमा, आप अपने बारे में बताइए। जी सर, हम रूरा मल्लू से बोल रहे हैं, रीमा देवी जी। हमारे पति का नाम ज्ञान प्रकाश जी। सर। कुछ गरीबी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, कुछ करते नहीं। हमारे पति बीमार रहते हैं, बच्चों को पढ़ाएं कि खाना के लिए करें, क्या करें। हाँ, तो कोई बहुत परेशानी होती है कि 10 महीना बहुत होती है। हर महीना का लगाया था सर ने कि हर महीना क्या मिलता है, मिलता ही नहीं है सर। क्या करें, मजदूरी ना खेती ना पाती कुछ नहीं है। मजदूरी करते, अब जो ही करने लगे उसी में भी अब किसी की मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। क्यों 9 बजे से 5 बजे होते जाओ, सफाई करो, उसको पानी भरो, उसको जब करें क्या फिर को लगा लेगा, कोई नहीं लगाएगा, टाइम कट जाएगा सर। गरीबी की हालत, बाल बच्चों को पढ़ाते होते ऐसे आते, घर पर काम करते हैं, ज़्यादा समय हो जाता है, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप अगर कोई नौकरी करते हो या कोई भी मजदूरी करते हो और आपको मजदूरी ना मिले तो कैसा लगेगा? जब आप कोई एक काम में इन्वॉल्व हैं, सरकार ने नियुक्त किया है, सरकार आपको तनख्वाह ना दे तो आप क्या करेंगे? इतने सारे सवाल खड़े होते हैं। आप सोचो, रीमा को अपने आप से एहसास करके देखो कि अगर आप कोई मजदूरी करने जाते हैं और आपको वेतन ना मिले, आप दिन में काम करने जाते हैं ठेकेदार के यहाँ और शाम को मजदूरी ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन रीमा को तो ये सहते सहते 10 महीने हो गए। 10 महीने से रीमा को 1 भी रुपए का तनख्वाह नहीं मिला है, जबकि वो सरकारी शौचालय है, सामुदायिक शौचालय है, सरकार और पंचायत ने बनाया है, जिसमें हर महीने उनको वेतनमान देने की व्यवस्था है, लेकिन 10 महीने से नहीं मिला है। रीमा, क्यों नहीं मिला है आपको, क्या बताया गया? वो पूछा था, वो कहते हमारे ग्राम निधि में प्रधान से पूछा था, सचिव से पूछा था, वे बोलते हैं ग्राम निधि में पैसा नहीं है सर, जो बोलते हैं। तो हम तो ये बोलते कि सर जब नहीं है तो अपने आप घर से दे। वे कहते हम पे घर से कहाँ से आया, जब आ जाएगा तब डालेंगे। अब जो सर हम 10 महीना बहुत होते हैं, किसी की 3 महीना 4 महीना रुक जाती है सरकार करते हैं सरकारी, तो वो भी परेशान हो जाती है। कैसा लगता है, हम तो गरीब आदमी, कितना वो बाल बच्चे पाल रहा है, आदमी भी की तकलीफ है, तो क्या करें बताओ। तो रीमा जिसकी कहानी रीमा जो अपनी बता रही है, क्योंकि रीमा के पति बीमार रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, सारी जिम्मेदारी रीमा के ऊपर है और रीमा को 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो रीमा कैसे गुजर बसर करेगी? रीमा जिस समुदाय से आती है, वाल्मीकि समुदाय से, उस समुदाय के पास जमीन नाम की चीज नहीं है। रीमा के पास भी एक भी बिस्वा जमीन नहीं है, तो रीमा कैसे आपका खर्चा चलता है? तनख्वाह मिल नहीं रही तो क्या करते हैं? खर्चा का चलता है सर। किसी ने चले गए, किसी ने गांव बस्ती में कि दीदी दे दो, आ जाएंगे आपको दे देंगे, तो होता है तो दे देते, नहीं देते हैं तो फिर बैठे रहते, खाना भी कुछ नहीं। तो अभी तक कितना कर्जा ले चुके हो गए आप? कम से कम ले चुके हम 50,000 रुपया का आदमी का इलाज में लगता है हर महीना। और वो खाना खर्चे, वो बच्चन को स्कूल को भेजते हैं, ट्यूशन भी लगी, कोचिंग। तो ये ब्याज पे लेते हैं, ऐसे ही मिल जाता है? ब्याज पे लेते हैं, 3 रुपया ब्याज। तो रीमा को अपना खर्चा चलाने के लिए, जबकि वो खुद नौकरी करती है, लोगों से 3 रुपए सैकड़ा ब्याज में पैसा लेकर के वो पति का इलाज कराती है, बच्चों की फीस जमा करती है और अपना घर का खर्चा चलाती है, क्योंकि खाना है, पेट तो पालना पड़ेगा ना। पेट में जब तक जाएगा नहीं, भोजन नहीं मिलेगा, तो शरीर कैसे काम करेगा? और काम तो डेली करना है। रीमा, जब आप ये काम करते हो सफाई कर्मी का,
तो आपके साथ कभी छुआछूत भेदभाव का भी सामना किया होता होगा? है सर। किस तरह से जो छुआछूत बोलते हैं कि ते काम करती हूँ जो तो दूर रहो करो हमसे, वो छूत है, मैं तारो आप बाल्मीक हूँ आपसे दूर रहे। काम तो आप ही का कर रहा है तब ते छूत है, वो आपको नहीं करेंगे तो क्या कर, छूत कितने से आई मगर वे छूत मान मेरा घर भी हमें बुरा लगता है कि छूत मानते हैं। क्यों छूत मानते हैं सर, जब हम को बुरा लगता है। तो आपको गांव में कहाँ कहाँ छुआछूत का सामना करना पड़ता है? जो नोते ऐसे आते हैं नहा लेते बाहर चले जाते हैं, जैसे जालों ने हो रही है तो ये तो नहीं मानते हैं, गांव में मानते, क्योंकि वहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि आप किस जाति के हो। नहीं नहीं वहाँ नहीं। लेकिन जब आपको लोगों को पता चलता है हाँ कि तो आप दूर को हटते हैं वहाँ से, हाँ दूर तो आपके गांव में कोई सामूहिक भोज भंडारा होता है तो वहाँ पे आप लोग जाते हो? जाते हैं मगर भी हमें वो नहीं करन देते हैं, दूर दूर बैठाते हैं, दूर दूर बैठा। हाँ छूत मानते हैं, छबर छूत। तो आपके गांव में जब पूजा होती है या आप देवी देवताओं पे जाते हैं वहाँ पे किस तरीके का माहौल? वहाँ नहीं चढ़ान देते, वे बैठ वे उतर जाती हैं, जाके बात जाती हैं मंदिर। हाँ जब जाके बात कहती हैं अब जाओ अब आप पूजा कर लो, वो जब जैसे चढ़ भी जाते हैं तो लड़ती भी हैं बहुत। हाँ कहती नहीं नहीं वे छूत के होगा, छबर छूत होती है मंदिर उनको भगवान जी को। तो एक शब्द बोला है रीमा ने, छबर छूत। छबर छूत का मतलब आप समझते हैं कि अगर एक दलित महिला ने जो वाल्मीकि जाति से है या अछूत जाति जिसको बोलते हैं, उसने अगर छू लिया तो बोलते हैं छबर छूत हो गया। और ये छबर छूत का रोग ऐसे है कि लोगों को दिमाग में ऐसे बसा हुआ है कि जैसे ही पता चलता है कि इस जाति से है तो उनके दिमाग में अलग से एक करंट दौड़ता है जिसको हम जातिवाद कह सकते हैं, जो अभी भी निकला हुआ नहीं है। लोग बड़े पढ़ के कुछ भी बन गए हों, तमाम तरीके की सरकारें समानता की बात करती हो, संविधान समानता की बात करता है, लेकिन गाँव में तो एक अपना ही संविधान चलता है जो संविधान गैर बराबरी पे खड़ा हुआ है। उसी गैर बराबरी का शिकार रीमा हो रही हैं, जहाँ पे उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है, छुआछूत अलग से हो रहा है। रीमा, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, आपको कौन कौन सी योजना मिली? कुछ नहीं मिला सर, बस शौचालय की मिले 12,000 रुपया, और कुछ नहीं मिला सर हमको। और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। तो क्या मांग है आपकी? हमारी तो मांग जो ही है सर कि हमारे की सरकार से कि जो आप मदद हमारी करो कि हमारे आदमी की मदद भी हो, बच्चे भी पढ़ जाएं हमारे, जो आगे को बढ़ जाएं, भविष्य भी आगे को हो जाए बच्चन को। तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, आपने किसी के लिए प्रधान को बोला नहीं कि ये योजना का भी हमें आवास है, पेंशन है, तमाम तरीके की योजनाएं? आवास की बोला है, वो बोले हाँ आपकी नहीं होगी आप आवास। क्यों नहीं होगी? हरिजन समाज छोटी जात है जो वाल्मीकि समाज की वजह से देते नहीं। अच्छा, हाँ देते नहीं। क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं आपकी नहीं हो पाएगी और वो आपकी बाकी नहीं आई समाज की। हाँ और बड़े आदमी को खूब देते हैं। तो सुन रहे हैं ना सरकार की, सरकार तो चाहती है कि हम सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को इस सरकारी स्कीम से जोड़ें। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, या जो भी सरकार आती है, जिस भी पार्टी की सरकार आती है, सबका मेन मैनिफेस्टो यही रहता है कि हम समाज के सबसे आखिरी तबके के पड़े हुए लोगों के लिए स्कीम बनाएंगे ताकि वो भी मुख्यधारा में आ सके। लेकिन रीमा जैसे जो वाल्मीकि समुदाय से आते हैं उनको तो प्रधान ही बोल दिया था अभी तुम्हारी जाति के लिए नहीं आई, जबकि बाकी लोगों के लिए तो तमाम तरीके की स्कीमें आई और उनको मिल गया, लेकिन रीमा वाल्मीकि को कुछ नहीं मिला। ये भी एक अलग तरीके का प्रशासनिक छुआछूत भेदभाव हम कह सकते हैं, जो शायद सरकार की तो मंशा नहीं है, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी हैं, उसकी इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, वो इस तरीके का जातिगत मानसिकता के चलते रीमा जैसे लोग उससे वंचित रह जाते हैं। रीमा, आपका जिंदगी कैसे कट रही है? क्या आपको 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिला है? आप क्या चाहते हो? सर हम जो ही चाहते हैं कि आपका कह रहे हमारे को जो मिलता है, जो जो करते हैं काम, उसका पैसा मिलता रहे तो भी बच्चे को हम पढ़ाते रहे और इलाज भी कराते रहे और आगे को अपनी वो आवाज। रीमा, एक बात और है, क्योंकि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग समुदाय से आते हैं, वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, और इस जिले में तमाम मैला ढोने वाली महिलाओं को सरकार ने एक्सेप्ट किया, उनको 40-40 हजार रुपए से सपोर्ट किया। आपको मिल पाया? हमें नहीं मिला सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? आप तो आज भी काम करते हैं। हाँ, काम करते सर, नहीं मिला है। तो आपने इसके लिए कहीं लिखा पढ़ी करी, किसी से बात करी? बात करी थी, बोले वो हो चुके हैं, पैसे भी हो चुके, अब नहीं बढ़ रहा है, मिल नहीं रहा है, वो फार्म नहीं गिर रहा है। बिलास जनन से बात करी थी, तो वे बात इनसे करी थी जिस समय में है आंटी, वे भी ने बोली कि अब नहीं मिल रहा है, न बंद हो गए, हमें नहीं मिली। आपको नहीं मिले? ना बिल्कुल नहीं मिली सर हमको। तो जिस मैनुअल स्कैवेंजिंग समुदाय से रीमा आती हैं, उनके लिए सरकार कानून है
उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में एक कानून है जिसको मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट कहते हैं, जहां हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा के उन्मूलन की बात होती है। 2013 में ये कानून आया है और उस कानून से तमाम लोगों को इस कुप्रथा से बाहर करने के लिए प्रोविज़न दिया गया है। 40,000 रुपये फर्स्ट कैश असेसमेंट मिलता है, लेकिन रीमा उससे भी वंचित है। उस पूरे कानून के इम्प्लीमेंटेशन में स्वच्छता को मजबूत करने के लिए हर घर शौचालय बनाए गए, उससे भी गांव ओडीएफ नहीं हुआ तो फिर गांव में एक कम्युनिटी टॉयलेट बनाया गया जिसको सामुदायिक शौचालय बोलते हैं, और हर सामुदायिक शौचालय में एक केयरटेकर रखा गया, जिसमें रीमा की नियुक्ति पंचायत के द्वारा करी गई। लेकिन नियुक्ति हुए 2 से 3 साल हो गए, रीमा रोज उस शौचालय की देखरेख करती है। गांव के तमाम लोगों से भी बात करोगे तो लोग इनके बताते हैं कि वो समय से जाती है, खोलती है, साफ सफाई करती है, देखरेख करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि 10-10 महीने हो गए हैं, उसको आज तक पैसे नहीं मिले हैं, तो उसका परिवार का गुजारा कैसे चले, पति का इलाज कैसे कराए, बच्चे की फीस जमा कैसे करे और अपने खाने का इंतजाम कैसा करे। मेरी अपील है कि तत्काल उनका 10 माह का जो 60,000 रुपये वेतन है उसको सरकार डाल दे, ताकि वो अपने बच्चे की फीस भर पाए, अपने पति का इलाज करा पाए और अपने बच्चों के खाने का इंतजाम कर पाए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।